मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली 28 सीटों पर अब की बार 69% से ज्यादा वोट हुआ है, जिसका गुणा भाग करने में राजनीतिक दल अभी भी उलझे हुए हैं। कोरोना काल में जमकर मतदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। इसी के साथ 355 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। खास बात यह रही कि कोरोना का डर भी वोटर्स के उत्साह को कम नहीं कर पाया। 69% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि 2018 की तुलना में 3% कम वोटिंग हुई। बावजूद इसके उपचुनाव के लिहाज से बंपर वोटिंग मानी जा रही है। वोटिंग के बाद अटकलों और दावों का बाजार शुरू हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल वोटिंग ट्रेंड पर मंथन करने में जुट गए हैं। बीजेपी के कंट्रोल रूम से लेकर तमाम दिग्गज नेता नतीजों का अनुमान लगाने में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठकें ले रहे हैं। 28 सीटों पर वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक सभी सीटों पर जमकर मतदान हुआ। 1 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में गिरावट आई, लेकिन दोपहर 3 बजे बाद फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ा। लेकिन वोटिंग का समय खत्म होने तक बदनावर में सबसे ज्यादा 83.75%, जबकि ग्वालियर पूर्व में सबसे कम 48.15% वोटिंग हुई। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मतदाताओं ने दल बदलुओं के खिलाफ अपने मताधिकार का उपयोग किया। बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा जनता के जेहन में है और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है, धनतंत्र के रूप में प्रदेश की पहचान को कलंकित करने का काम किया गया, निश्चित तौर पे उसका आक्रोश और इसी कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। इसका फायदा कांग्रेस को हर हाल में मिलेगा। बंपर वोटिंग और वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय से लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। इधर अधिक मतदान को बीजेपी अपने पक्ष में मानकर चल रही है। मेरी मान्यता है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आ रहे हैं। ये मान्यता नीचे घूमने से तो बनी ही, पर जब कल परसों से कांग्रेस के बयान आने लगे कि ईवीएम प्रशासन का दुरुपयोग, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस हार मान रही है। बंपर वोटिंग और आकलन के साथ बीजेपी और कांग्रेस की नजर बसपा सपा के विधायकों के साथ 4 निर्दलीय विधायकों पर भी है, क्योंकि एक तरफा परिणाम नहीं आने पर ये 7 विधायकों की भूमिका सबसे अहम रहेगी। बहरहाल कयासों और दावों के बीच सबको इंतजार 10 नवंबर का है, जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी और काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर फैसला हो जाएगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल।